स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज तारीख है 26 मार्च और 26 मार्च जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में और सारा क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को देखते समय थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बाद में करना भूल जाते हैं। और डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर यहाँ देखने के लिए सबसे पहले आएँ और वीडियो को देखें। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 25 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये स्पेशली अबॉर्शन को रोकने के लिए मनाया जाता है। जो अबॉर्शन की टेक्निक है, जब ये टेक्निक आई उसके बाद इसका मिसयूज हुआ, तो इसको रोकने के लिए ये अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। क्या है? द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 21 मार्च को मनाया गया। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो अभी डीजीसीए की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट अपने देश भारत में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? विक्रम देवदत्त। कौन है? विक्रम देवदत्त। अच्छा, सबसे ज्यादा महिला पायलट इंडिया में है। तो अभी एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लाभ परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर अपना देश भारत बना है। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रूपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर तपन सैकिया। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। इनको अभी असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित तो कर दिया गया, लेकिन असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? असम वैभव। क्या नाम है? असम वैभव। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है।
गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में हुआ है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भूरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो मेसूत ओजिल ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मेसूत ओजिल, ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये टर्की फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। अब इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में हुई है। जर्मनी मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध कर देगा, यानी कि लीगल कर देगा। और पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता ओलाफ सॉल्ज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है? इसमें क्या है, लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसमें वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरचंद्रन। ये अभी छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों में से एक का ऑप्शन चूज कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभय छजलानी ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे अभय छजलानी। इनको पद्मश्री पुरस्कार से 2009 में सम्मानित किया गया था। अब इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूके और फ्रांस ने जो सार्वजनिक कर्मचारी हैं उनका जो वर्किंग फोन है उससे टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हुआ है? तो गॉर्डन मूर ये इंटेल कंपनी के सह संस्थापक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे गॉर्डन मूर, ये इंटेल कंपनी के सह संस्थापक थे और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया, तो ये है मैप में नॉर्थ कोरिया जो आपको ऊपर की साइड दिख रहा है, यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन।
और नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड केआरपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड केआरपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो उत्तराखंड सरकार अभी हल्द्वानी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया जा चुका है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एशियाई हॉकी महासंघ ने अभी अपने देश भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। ये अभी लुइस कैफरेली को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लुइस कैफरेली और इन्हीं को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह तमिलनाडु के एरोड जिले में पड़ता है। अब तमिलनाडु, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तैर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। अच्छा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आद्यपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसे अभी TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो अभी मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह